सो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम्स। अब रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम होता क्या है? अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मेरा ट्यूबिंग रहती है, केसिंग एंड देन सरफेस। ये मेरा नीचे रिजर्वॉयर यानी ऑयल जहाँ पे इकट्ठा होता है। परफोरेशन कर रखी है हमने, परफोरेशन। अब क्या रहता है, जब प्रोडक्शन इंजीनियर आता है ना, उसको प्रोडक्शन शुरू करनी होती है, तो स्टार्टिंग में ना रिजर्वॉयर पूरा मेंटेन रहता है, क्योंकि उसमें से कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ होता, कुछ प्रोडक्शन नहीं ली होती। तो ये मेरा पूरा मेंटेन रहता है पीआई पे। जितना मेरा नीचे प्रेशर रहता है उसको मैं बोलता हूँ पी इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर। ठीक है, ये मेरी एक नोटेशन है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। अब इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो मेरा प्रोडक्शन कैसे होता है, वेव्स कैसे बनती। अब देखो, हम बचपन में नदी वगैरह में जाते थे, नदी वगैरह के किनारे खड़े होके पत्थर मारते थे पानी में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये समझने का मेरे अंदर प्रेशर डिस्टर्बेंस कैसे होती है। हम पत्थर मारते थे, मान लो एक नदी है, उसमें हमने एक क्या किया, एक स्टोन हिट किया पानी में। ठीक है, एक स्टोन हिट किया पानी में। अब क्या होता था, उसके बनने के बाद उस यहां से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, और जो होता था मेरी वेव्स बननी शुरू हो जाती थी। ऐसे कुछ वेव्स बननी शुरू हो जाती थी ना, जो कि दूर की तरफ जाती थी। जैसे मैंने पानी में अपना स्टोन मारा तो मेरी वेव्स बननी शुरू हो जाती थी और दूर की तरफ जाती थी, ऐसे इस तरह से। ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती थी पानी में। ठीक है, यही सेम रहता है मेरा कहाँ, रिजर्वॉयर में। रिजर्वॉयर में भी बिल्कुल ऐसे ही पानी है। ये मैंने एक वेल ड्रिल किया, वेल ड्रिल करने के बाद जब मैं यहाँ से प्रोडक्शन लेता हूँ ना, इसमें भी कुछ रिजर्वॉयर में जो मेरा अंदर रहता है, ये अब इमेजिन करो रिजर्वॉयर है, बात तो एक ही है, वो ऊपर खुला पानी है और धरती के नीचे वो भी लिक्विड ही है ना। तो जैसे ही मैं इसकी प्रोडक्शन लेना शुरू करता हूँ ना, वहां पे मेरी क्या बनती है, एक डिस्टर्बेंस बनती है, और जो वेव्स होती है ना वो ऐसे ट्रेवल करने लग जाती हैं पीछे की तरफ। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो गया क्लियर। जैसे ही प्रोडक्शन ली तो मेरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कुछ, और जो कि मेरी रिजर्वॉयर से, वेलबोर से दूर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे। इन्हीं वेव्स को पढ़ने के लिए हम इनको बोलते हैं रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम्स। यानी मेरी कौन कौन सी फ्लो रेजिम्स बनेगी, इन द सेंस मेरा कैसे कैसे बनेगा वो हमें बताता हूँ। ठीक है, तो अब इमेजिन करो ये मेरा क्लियर हो गया, मेरा कुछ डिस्टर्बेंस होता है वेल के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मेरे को। अब देखो कैसे होता है। अब ये वेल है, ये रिजर्वॉयर है। अभी मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं लिया, कुछ प्रोडक्शन नहीं लिया, तो मेरा इनिशियल प्रेशर कितना है, यहां से तो मेरा अभी ऑयल आया नहीं। इनिशियल प्रेशर कितना है, जितना था, जितना मैंने रिजर्वॉयर को टाइप किया था, पी आई, इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर। अब क्या किया मैंने, प्रोडक्शन लेनी शुरू करी, मतलब ऑयल जो है ना वेलबोर के अंदर मैंने लाना शुरू करा। तो क्या होगा भाई, ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर था मेरा रिजर्वॉयर पी आई, इतना मेंटेन था मेरा। ये मैंने एक तरह से ग्राफ पे बना दिया है, ग्राफ अलग से बनवा देता हूं मैं। ये मेरा वेल है, ठीक है, सिंपल एक लाइन। अब यहां से अगर मैं प्रोडक्शन लेना शुरू करूंगा ना, इनिशियली मेरा कितने पे है, इसको एक तरह से प्रेशर का भी समझेंगे, पी आई पे। ठीक है, इनिशियली मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं ली, मेरा इनिशियल रिजर्वॉयर प्रेशर कहाँ पे मेंटेन्ड है, पूरा पी आई पे। अब जैसे ही मैं ऑयल क्या करना शुरू करूंगा, लेना शुरू करूंगा, इसमें अपनी प्रोडक्शन लेना शुरू करूंगा, मेरा क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और वो मेरी दूर ट्रैवल करेगी, बाहर की तरफ ट्रैवल करेगी वेलबोर से। और डिस्टर्बेंस किसकी वजह से होगी, क्योंकि मेरा क्या हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर ड्रॉप हुआ है। प्रेशर ड्रॉप हुआ तभी तो मेरी प्रोडक्शन आई है उसमें। अब जैसे ही मेरा प्रेशर ड्रॉप होगा ना, पहले स्टार्टिंग में ऐसे, ये मेरी क्या है, प्रेशर प्रोफाइल, मतलब इस पॉइंट पे, ये अगर मैं इसको आर रेडियस बोल दूं, आर डिस्टेंस बोल दूं, ये मेरा वेलबोर से आर डिस्टेंस पे दूरी पे है,
तो मेरा यहाँ से ना जो ये है इनिशियल, जैसे ही मैंने प्रोडक्शन ली ऐसे छोटा सा कर्व बनेगा, मतलब वेलबोर से इतनी दूरी पे इतना प्रेशर है, P1 प्रेशर है R1 दूरी पे, R2 दूरी पे P2 प्रेशर है, मतलब ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये इतना प्रेशर, ये वाला प्रेशर कर्व बनेगा मेरा, इस पॉइंट पे इतना इतना प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस आ गई मेरी जैसे ही प्रोडक्शन लेनी शुरू हुई। अब और मैं डिस्टर्बेंस करूंगा तो अब मैं प्रोडक्शन लेना शुरू करूंगा, जाहिर सी बात है मेरी ये प्रेशर क्या आएगा, नीचे आएगा। जो मेरा पहले यहाँ पर PI मेंटेन था, क्योंकि मेरा वेल मैंने प्रोड्यूस ही नहीं करा था, यहाँ पे PI मेंटेन था, तो मैं अब टाइम के साथ क्या होगा, अब ड्रॉप करेगा वही PI, ये चीज़ PI मेरा ड्रॉप कर रहा है। और डिस्टर्बेंस जैसे मैंने कहा था कि पानी में पत्थर फेंकते तो दूर की तरफ जाती है, वेव्स बनती, वैसे इसको हम बोलेंगे प्रेशर वेव्स। ये क्या होती रहती है मेरी, ऐसे समय के साथ क्या जल्दी जाती है, दूर। ऐसे ही मेरे पीछे की तरफ चली जाएंगी। जैसे मेरी एट टाइम T1 पे, ये मेरी एट टाइम T1 पे है, ये एट टाइम T2 पे है, ये एट टाइम T3 पे है, ये एट टाइम T4 पे है। जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता रहेगा ना, ये वेव्स क्या होती जाएंगी, पीछे की तरफ चलती जाएंगी। ठीक है, समझ गए मेरी प्रेशर डिस्टर्बेंस कैसे होती है। सिंपल सा है भाई कि मेरी प्रेशर डिस्टर्बेंस, जब मैं वेल प्रोड्यूस करना शुरू करूंगा तो मेरा कुछ प्रेशर निकलेगा, प्रेशर लीक होगा, प्रेशर रिलीज होगा, वो उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से मेरी प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जो मेरी किसकी तरफ ट्रैवल करेगी, बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करेगी। इतनी कहानी क्लियर है, ये वाली क्लियर है कहानी। ये सिर्फ वही वाली कहानी है, मैंने ऊपर से प्रोडक्शन लिया या फिर एक पत्थर फेंका पानी में, पानी में भी ऐसे ही मेरी वेव्स बनती हैं। और अगर मैं ऑयल वेल में प्रोडक्शन लूंगा तो मेरी कुछ ऐसे ही वेव बनेगी। इनिशियल जो है प्रेशर, जब मेरा स्टार्टिंग था, कोई प्रोडक्शन नहीं ली, तो समय के साथ ही होती है। तो यही होते हैं मेरे क्या, फ्लो रिजाइम्स। ये चीज जो होती है ना मेरी, इन्हीं की स्टडी को हम बोलते हैं फ्लो रिजाइम्स। ठीक है, ठीक है। तो इन फ्लो रिजाइम्स में हम पढ़ेंगे, 3 तरह के फ्लो होते हैं मेरे, 3 तरह की फ्लो रिजाइम्स होती हैं। ये मेरी कैसे होती है ये मैं बताता हूँ। हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट, सूडो स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट, ये 3 तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिएंट क्या होती है, सूडो स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट क्या होती है, उसी में देखते हैं हम ट्रांजिएंट क्या होती है। ट्रांजिएंट होता है ना मेरा, अब देखो ये जो मेरी प्रेशर वेव्स है ना, ये जो ट्रैवल कर रही है पीछे की तरफ, ये वाली जो वेव्स हैं, ये वाली वेव्स जो पीछे की तरफ ट्रैवल कर रही है डिस्टर्बेंस की वजह से, कहाँ तक जाएंगे, बहुत पीछे तक जाएंगी, जहां तक मेरे को क्या नहीं मिल जाती, एक बाउंड्री, मेरे रिजर्वायर की बाउंड्री, मतलब वहां पे मेरा रिजर्वायर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये बाउंड्री क्या होती है, इन द सेंस मेरा फॉल्ट रहता है। कई बार फॉल्ट क्या होता है, जियोलॉजी में आता है फॉल्ट कुछ इस तरह से, मेरी मान लो ये सरफेस है और ये रॉक है, तो यहाँ पे बीच में एक क्रैक आ जाता है, रॉक के बीच में एक क्रैक टाइप होता है, और ये मेरा रॉक अपलिफ्ट हो जाती है इसके उसमें, मतलब ये वाला पीस, ये वाली रॉक अपनी इस वाली रॉक की पोजीशन में अपलिफ्ट हो गई या डाउनलिफ्ट हो गई, डाउनलिफ्ट इन द सेंस ऐसे नीचे आ गई। ये मेरे फॉल्ट्स होते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं जिसे फॉल्ट्स, जियोलॉजिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे बाउंड्री आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, एक्यूफर आ जाता है, पानी का वाटर एक्यूफर, यानी मेरा इससे आगे सिर्फ पानी पानी है और वो बहुत बड़ा है, वाटर एक्यूफर उसको बोलते हैं, बहुत बड़े पानी के रिजर्वायर को वाटर एक्यूफर बोलते हैं। तो ये मेरी बाउंड्री आ गई, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये मेरी प्रेशर डिस्टर्बेंस वेव ना तब तक ट्रैवल करती रहेगी पीछे की तरफ, जब तक इसको क्या नहीं मिल जाती, मेरी बाउंड्री। ठीक है, इतना क्लियर, मेरी डिस्टर्बेंस क्या नहीं मिल जाती, बाउंड्री। अब बाउंड्री पीछे है, अभी मैंने वेल प्रोड्यूस करना शुरू करा है। ठीक है, तो जो मेरा डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है ना, जब तक ये वाली डिस्टर्बेंस मेरी कहाँ नहीं पहुंची, ये वाली प्रेशर वेव डिस्टर्बेंस मेरी कहाँ नहीं पहुंची, बाउंड्री तक, तो मैं उसको बोलता हूँ ट्रांजिएंट स्टेट फ्लो, ट्रांजिएंट स्टेट फ्लो। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ट्रांजिएंट। अब क्लियर हो गया ट्रांजिएंट, क्लियर, ये इंट्रोडक्शन है ट्रांजिएंट की, यही मेन पार्ट होता है ट्रांजिएंट का। ठीक है, जब तक मेरी जो ये प्रेशर डिस्टर्बेंस है रिजर्वायर के अंदर ही है,
ट्रैवल कर रही हैं अभी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको लग गया 6 महीने, 6 महीने से अभी भी ट्रैवल कर रही है। तो 6 महीने में वो मेरी वो क्या चल रही है, ट्रांजिएंट स्टेट चल रही है। उस प्रेशर वेव को मैं किस में पढ़ूंगा, इसमें ट्रांजिएंट स्टेट में। तो ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हो गई, सीधी सी बात लेमैन में, कि मेरी प्रेशर वेव है जो कहाँ नहीं पहुंची, बाउंड्री पे नहीं पहुंची। ठीक है, ये हो गई मेरी ट्रांजिएंट स्टेट। इसके बाद मेरा क्या होता है, सूडो स्टेडी स्टेट आती है। सूडो स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट, इसमें से कुछ भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, अब सूडो स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या होती है, इन दोनों में जब मेरी ये प्रेशर वेव ट्रैवल करके ना मेरी बाउंड्री को हिट कर गई, ये बाउंड्री को हिट कर गई, इससे पीछे नहीं जा रही है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरी सूडो स्टेडी स्टेट आ गई या स्टेडी स्टेट आ गई। अब वो देखते हैं कैसे बोलते हैं हम सूडो स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस करते हैं, ये बताता हूं मैं। अब मेरी क्या हुआ, ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हुई, सबसे पहले मेरी वेल प्रोड्यूस करूंगा, हमेशा कौन सी स्टेट आएगी, ट्रांजिएंट स्टेट आएगी। अब जैसे मेरी ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हुई, मतलब मेरे को उसने बाउंड्री पे हिट कर दिया प्रेशर वेव ने। अब अगर ये बाउंड्री जो मेरी इसकी बाउंड्री रहती है रिजर्वोयर की, एक फॉल्ट है, सीलिंग फॉल्ट इन द सेंस मेरी बाउंड्री में ना इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे खाली है, यहीं तक मेरा ऑयल था, इससे आगे खाली है, कोई प्रेशर सपोर्ट नहीं है, मतलब इधर से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा, यहाँ तक मेरा पीआई था और यहाँ पे मेरा कुछ प्रेशर सपोर्ट नहीं है, बस एक दीवार है एक तरह से, ये जो दीवार हो गई ना, ये दीवार है एक तरह से, तो उधर से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि मेरा यहाँ तक पहुँचने के बाद जो मेरी प्रेशर वेव है ना, ये पीआई है ना, जो पीआई अब क्या हो जाएगा, समय के साथ नीचे गिरने लग जाएगा। पहले ट्रांजिएंट स्टेट में क्या हो रहा था, पीआई मेंटेन हो रहा था, जो मेरी प्रेशर वेव है वो ट्रैवल करके मेरी पीआई तक को क्या कर रही थी, टच कर रही थी। पर अब सूडो स्टेडी स्टेट में जहां पे मेरी बाउंड्री आई, बाउंड्री कौन सी आई, फोल्ड यानी एक दीवार की तरह बाउंड्री आई, उधर से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिंपल दीवार की तरह बाउंड्री आई, तो मेरे ये क्या होने लग जाएगा, ये पीआई तक नहीं जाएगा, अब ये समय के साथ क्या होने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा, यहां से नीचे गिरने लग जाएगा, समझे। तो ये हो गया मेरा सूडो स्टेडी स्टेट, ये मेरा हो गया सूडो स्टेडी स्टेट जब मेरी एक दीवार आती है, दीवार फोल्ड टाइप। अब अगला आता है मेरा पॉइंट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कौन सी होती है, मेरी बाउंड्री, देखो सिर्फ ये बाउंड्री में डिफर करते हैं, ये दोनों बाउंड्री टच करने पर ही आते हैं फ्लो, और इनकी बाउंड्री का वो डिफर करता है। अब फॉल्ट की जगह ना मेरा वाटर एक्वीफर है, वाटर एक्वीफर जो मैंने बोला पानी का एक पूल, वाटर एक्वीफर, बहुत बड़ा रिजर्वायर है वाटर एक्वीफर का, तो ये टर्म क्लियर हो गया। अब इसको हम वाटर एक्वीफर ही बोलेंगे, पानी के बहुत बड़े रिजर्वायर को, ठीक है। अब मेरा ये वाटर एक्वीफर आ गया, अब ये दीवार तो है, पर ये दीवार ना मेरे को क्या कर रही है, धक्का मार रही है, इससे आगे पानी है, वो पानी मेरे को धक्का मार रहा है। अब दीवार सोचो मेरी यहाँ पे है नहीं और उस साइड पानी है, और पानी मेरे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब यहाँ से प्रेशर वेव आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से पीछे पानी है, पर वो पानी ना बहुत ज़्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो मेरा क्या होगा कि ये मेरा यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा एक फ्लो। क्यों मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीआई है ना, ये वाला पीआई, इसको मेंटेन रख रहा है मेरे पीछे से वाटर का प्रेशर, बाउंड्री के वाटर का प्रेशर, ये पीछे से मेरे को धक्का मार रहा है। इसको इस वे में समझ सकते हो, किस वे में, अब देखो मान लो मेरा बाउंड्री है और यहां से मेरा कितना ऑयल निकला, ये मेरा वेल हो गया, और वेल से मैं प्रोडक्शन ले रहा हूं, और ये मेरी बाउंड्री हो गई, ये मेरा वेल हो गया, और ये मेरी रिजर्वायर बाउंड्री हो गई। अब अगर मैंने यहाँ से ऑयल निकाला ना कुछ,
कुछ ऑयल विड्रॉ किया मैंने इस साइड अपने वेल में, तो उसको कौन कंपनसेट कर दे रहा है, इधर से पानी आ जा रहा है, तो वो इस पॉइंट का प्रेशर क्या नहीं करने दे रहा, गिरने ही नहीं दे रहा। जो वो ये वाला पॉइंट है ना PI, ये वाला प्रेशर गिरने ही नहीं दे रहा, उसको जितना मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उतना वो पीछे से भर दे रहा है। वो प्रेशर को जितना मैं प्रेशर विड्रॉ कर रहा हूँ, जितना मैं फ्लूइड विड्रॉ कर रहा हूँ, वो उसको उधर से भर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, मैं जितना प्रेशर डिस्टर्ब कर रहा हूँ वो उसको क्या कर दे रहा है, सपोर्ट कर दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री, कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री। कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री यानी जो मेरे को प्रेशर का सपोर्ट दे रही है वो कौन सा है, वाटर एक्विफर। ये मेरे को प्रेशर का सपोर्ट कैसे देती है, मैं जितना ऑयल विड्रॉ कर रहा हूँ उस ऑयल विड्रॉ करने की वजह से जितना मेरा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उधर से इतना पानी आ जा रहा है, और वो पानी क्या कर दे रहा है, कंपनसेट कर दे रहा है इसको, ठीक है, ये वाले प्रेशर को। तो मेरा जो ये PI है ना, ये यहीं पे मेंटेन हो जाएगा। और जो मेरा ये वाली फिगर है ना, एट टाइम T3, T5, T6, T7, ये वाली फिगर क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। अब मेंटेन का मतलब मेरी स्टेडी हो गई, स्टेडी मतलब रुक गई, तभी इसको मैं बोलता हूँ मेरा स्टेडी स्टेट, मतलब ये बिल्कुल स्टेडी हो चुकी है। अब यहाँ से मेरा प्रेशर ना गिरेगा ना बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री में मेरा जो रिजर्वॉयर प्रेशर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये समझ में आ गया, ट्रांजिएंट, सूडो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। यहाँ मेरी बाउंड्री अचीव नहीं हुई, सूडो स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में मेरी बाउंड्री अचीव हो गई। सूडो स्टेडी स्टेट में क्या है, एक दीवार है, मतलब उधर से कोई ऑयल नहीं आ रहा, कोई कंपनसेट करने के लिए नहीं आ रहा। तो मेरा क्या होगा, ऑयल यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया था सूडो स्टेडी स्टेट का ग्रीन कलर से, तो जो मेरी प्रेशर वेव है, जो एंड वाली प्रेशर वेव है, उसको कोई स्पॉट ही नहीं मिल रहा जैसे मेरा कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री में मिलता है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ऐसे नीचे गिरने लग जाएगी और फिर मेरा बिल्कुल वेल बंद होने तक गिरती रहती है, ठीक है। मेरा यहाँ पे भी खत्म हो जाता है प्रेशर, पीछे से आना प्रेशर बंद हो जाए। पर मेरी कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री में क्या रहता है, जो ये रेड कलर का है वो मेरे को मेंटेन कर देता है PI, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एक क्वेश्चन आता है कि फिर तो ऐसे तो ऑयल प्रोड्यूस होता ही रहेगा, नहीं, जो मेरा पानी भी आ रहा है ना, कौन कंपनसेट कर दे रहा है, ऑयल को पानी कंपनसेट कर दे रहा है। तो एक वक्त आएगा मेरा पूरा पानी पानी भर जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, उस पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, शट कर दूंगा वेल, क्योंकि पानी मेरे को प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। वो बात अलग हो गई, मेनली यही ट्रांजिएंट, सूडो स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट, ओके। तो अभी हमने देखा सिंपल फ्लो रेजाइम। अब हम इनको एक एक करके क्या देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिटेल में देखने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे, अपना आगे फॉलो करेंगे IPR VLP, ठीक है। अभी इसको डिटेल में देखते हैं हम, ट्रांजिएंट, सूडो स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट, इनकी इक्वेशंस देखते हैं कैसे कैसे रहती है, ओके। मोटा मोटा यही है मेरा क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट, सूडो स्टेडी स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। अब एक एक बारी बारी करके ये देखते हैं।